हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ केएसी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। अगर मैं बात करूँ आज की क्लोजिंग प्राइस की, 610 रुपये 15 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ दिन की हाई की, 635 रुपये का दिन का हाई बनाया। दिन की लो की बात करें, 603 रुपये का लो बनाया था। अगर परसेंटेज वाइज बात करें, 3.36% की भारी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं बात करूं खबरों को लेकर, तो सबसे पहले यहाँ पर कहना चाहूँगा केएसी इंटरनेशनल जो कंपनी है, ये पावर ट्रांसमिशन की कंपनी है। यानी कि जहाँ पावर जनरेट होती है उस पावर को ये ट्रांसमिट करती है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए काम करती है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसको टेंडर मिलता है, वो टेंडर देती है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन कंपनी। ये कंपनी के बारे में आपको पता होगा। तो पावर ग्रिड जो है सबसे बड़ी कंपनी है और ये टेंडर निकालती है पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो उसके लिए इसने केएसी इंटरनेशनल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि साफ साफ कहा जाए, केएसी इंटरनेशनल को पावर ट्रांसमिशन के नए प्रोजेक्ट के लिए अभी रोक दिया गया है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं आज एनर्जी सेक्टर के अंदर, उसके अंदर भी गिरावट वाली सिचुएशन आज के दिन देखने को मिल रही थी। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, सेम डाटा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले इसके अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की भी, तो क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें नेट प्रॉफिट की, काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें तो वहाँ पर भी नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मे भी कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगर मार्केट कैप की बात करें, 16,245 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर इसके ऊपर मैं बात करूँ डेप्ट यानी कि कर्ज की, तो 5,300 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें, ₹2 के फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूँ पिछले कुछ सालों से या कुछ महीनों से क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है, तो देखिएगा पिछले एक महीने से कंपेयर करने की कोशिश करें, 18% ऊपर के लेवल से टूट चुका है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो 27.78%, ऑलमोस्ट 28% की भारी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ परफॉर्मेंस के लेकर, अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात कर लेते हैं तो वैल्यूशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की चर्चा करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको सोच समझ के काम करना है, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से सलाह लेना, तभी काम करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बाइंग लेवल्स आपको मिल रही है या फिर आपको एंट्री पॉइंट गुड नजर आ रहा है तो आपको बाय कर लेना है। ऐसी गलती से आपको सिंपली बचना है। अगेन यहाँ पर कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह के बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर फोरकास्टिंग की बात करूँ तो थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा 21 एनालिस्ट से कवर किया, 95% की अच्छी खासी रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की चर्चा करें तो प्रमोटर्स के पास 50.10% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 23% की हिस्सेदारी, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है। डीआईज की बात करें 2.4% की होल्डिंग है। एफआईज की बात करें 11.76% की होल्डिंग एफआईज के पास है। यहीं पर मैं बात करूँ रिटेलर्स की तो 12.67%, यानी कि 12.5% की हिस्सेदारी कहीं ना कहीं रिटेलर्स के पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर चर्चा करें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, तो टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के अंदर बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड, इसकी वेटेज की बात करें 1.04% निकलती हुई आ रही है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करें 0.91% निकलती हुई आ रही है। अगर कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.59% निकलती हुई आ रही है। चार्ट पर चर्चा करें तो देखिएगा 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला इस लेवल्स की। ये जो आप हाई देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका दिसंबर 2024 की, यानी कि ठीक आज से एक साल पहले की कैंडल है। यहाँ पर हाई बनाया था 1315 रुपये का। उसके बाद देखा जाए तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और यहाँ पर अपना बॉटम बनाया था मार्च 2025 के अंदर तकरीबन 650-652 रुपये के आसपास। उसके बाद इसके अंदर हल्की फुल्की रिकवरी हमें देखने को मिली और साथ ही साथ इसने जून 2025 के अंदर लेवल्स को टच किया 760 रुपया। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अभी हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा वापस से इसने 650 रुपये के आसपास ही सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी। ये सपोर्ट प्रीवियस सपोर्ट ही है जो हमारा मार्च 2025 के अंदर बना था। उसने इस लेवल्स को भी यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया। मैं यहाँ पर थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा तो देखिएगा एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने के बाद इसने इस लेवल्स को भी ब्रेक डाउन दे दिया। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है। इसके बैलेंस शीट को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम की, तो 9 लाख के आसपास की वॉल्यूम इसके अंदर आज के दिन नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें 48% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर बात करूँ यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 डे में की वैल्यू निकलती हुई आ रही है 693 रुपया
और अभी करंट प्राइस की बात करें 610 रुपया है, तो काफ़ी ऊपर वैल्यू निकलती हुई आ रही 50 DMA की। अगर यहाँ पर फोरकास्टिंग की बात कर लेते हैं तो 23 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अब मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करो तो 1390 रुपये निकलता हुआ आ रहा है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करो तो 690 रुपया है। ये मिनिमम एस्टिमेट ठीक अपने 50 DMA के आसपास का ही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ करंट प्राइस की, तो करंट प्राइस है 610 रुपया, तो देखा जाए मिनिमम एस्टिमेट के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए इस लेवल्स को देखकर आपको फोमो में नहीं आना, जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा खुद से भी चेकआउट करिए बैलेंस शीट को। अगर हम लोग इसके अंदर बात करें डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा लास्ट डिविडेंड इसने दिया था 25 जुलाई 2025 को 5 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। उससे पहले हम लोग बात करें साल 2024 के अंदर 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें वहाँ पर 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। यानी कि हम लोग सिंपली कह सकते हैं साल में आपको लगातार एक बार डिविडेंड देती हुई आ रही है।